आपने संघर्ष की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। आज हम आपको दिखाएंगे, एहसास कराएंगे एक ऐसे संघर्ष की कहानी जिसके पात्र जब आप उनसे मिलेंगे तो आप भी प्रेरित होंगे। अगर आप सोए हैं तो जाग जाएंगे, अगर ठहरे हैं तो चलने लगेंगे। ये वैसी कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जिन्होंने जूता तक पॉलिश किया है। माँ जिनके गुब्बारे बेचा करती थी, पिता का साया जब वो मात्र 12 साल के थे तब उठ गया था। आंखों में सपने थे, हौसले थे और जिद इस बात की थी कि माँ के लिए कुछ कर जाएंगे। आज वो हिंदुस्तान के आवाज बन चुके हैं, इंडियन आइडल के विनर हैं, हजारीबाग में हैं। उनका नाम शनि हिंदुस्तानी है। उस संघर्ष की कहानी को दिखाएंगे और आज जब सब कुछ बदल गया है उनकी ही जुबानी सुनेंगे। आइए सीधे उनसे हम बात करते हैं। हजारीबाग पहुंचे हैं शनि हिंदुस्तानी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड में, हजारीबाग में। थैंक यू। ये जो सुरीला सफर है आपका भटिंडा से लेकर मुंबई तक का, और अभी जो स्थिति में है आप, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? बस ये तो दुआएं हैं आप सबकी जिन्होंने प्यार दिया, और बस थोड़ी बहुत मेरी मेहनत थी जिसकी वजह से बहुत कुछ इंडियन आइडल ने दिया एंड लोगों के प्यार ने दिया। और मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं थोड़ा बात नहीं कर पा रहा अच्छे से। आपको बता दो, कल रात में ही कॉन्सर्ट में थे तो इनका जो गला है, इनका जो आवाज है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस चीज के लिए जाने जाते हैं जी। वो हम जरूर इनसे सुने। आपको बता दें इनकी कहानी जो है, फिर से एक बार बता दें, ये जो स्टार्ट हुई है तो ये आपको जानना चाहिए। ये कहानी ये थी, कहानी कुछ ऐसे है कि पापा की डेथ हो गई। पहले मैं स्कूल स्टडी करता था, तो पापा की जब डेथ हो गई बहुत अर्ली स्टेज पर हो गई थी, जब मैं बहुत छोटा था। तो फिर लोगों का पैसा भी देना था, कर्जा भी था, बहुत घर के हालात बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे जब पापा थे, और मैं तो अपना स्कूल कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पापा अचानक उनकी डेथ हो गई, और फिर और कोई था भी नहीं घर में कुछ करने वाला। तो मैंने अपना स्कूल मुझे छोड़ना पड़ा, और जो भी काम मिलता था वो मैं कर लेता था क्योंकि मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मैं काम नहीं करता था क्योंकि इसलिए मम्मी का चेहरा देखकर मुझे वो होता था कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूं। तो जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वो सब कर लेता था। जैसे वेटर का भी काम किया मैंने, वेटर का भी काम किया सिर्फ माँ के लिए, और प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे करना पड़ा था। वो अपनी ईगो और अपने आप को मारना पड़ा, स्कूल भी छोड़ना पड़ा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा। तो वो सब छोड़ना पड़ा, वो सब छूट गया था। और उसके बाद फिर म्यूजिक तो था ही, म्यूजिक तो मैं गाता ही रहता था। तो एक दिन मैं घर पे ही था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर इंडियन आइडल में ट्राई करूं। सब लोग भी कहते थे कि आप एक बार जाओ सनी भाई, आप अच्छा गाते हो। बस ऐसे ही हुआ, और उसके बाद आपके सामने, और बहुत लाइफ चेंज हो गई। मतलब आपने इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें बहुत संघर्ष भी रहा है। बहुत जैसे ये भी मुझे पता है कि ये बताने में आसान लगता है, सुनने में आसान लगता है। इसलिए मैंने बोला, वो जब आप उसको जीते हो, वो तो मैंने जिया है आपने, तो बताने में और सुनने में आसान लगता है। इसलिए मैंने कहा कि संघर्ष आपने पढ़ा होगा, जी सुना होगा, आज आप देख रहे हैं। जी। जैसे जब आपको किसी रियलिटी शो में जाने के लिए बोला जाता था तो आप मना कर देते थे, वजह ये थी कि पैसे की दिक्कत। तो आप जब इंडियन आइडल के लिए भी गए थे तो 3,000 रुपए आपने उधार लिए थे। वो लिया था। वो सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होगा अभी भी आपके लिए, मुझे लगता है। जी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नहीं होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। माँ का चेहरा जब अभी आता है सामने में, क्या क्या ख्याल आते हैं? बहुत कष्ट, माँ ने सब कुछ माँ के लिए, आप वो सब मैंने माँ के लिए किया, जो भी कुछ किया। तो अब बहुत खुशी होती है कि उनको, उनकी आंखों में ना मुझे देखकर, जब वो मुझे देखती है, और वो जो प्राउड वाला फील होता है बेटे को देखकर, वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का एंड लोगों का कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और अभी तक दे रहे हैं। और मेरी माँ को मैं वो सब दे सकता हूँ जो मैं सपने लिया करता था। जब आप इंडियन आइडल के ऑडिशन में थे तो सारे जजेस ने जी मतलब जमकर जो करेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है आपने सिंगिंग सीखी भी नहीं है, आपने मोबाइल पे देखा या कहीं देखा, उसके बाद उसी से नहीं। देखिए सर, वो पता क्या है, मोबाइल पे देखना ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल पे देखा है, लेकिन वो एक होता ही खून में। अब
मेरे पापा भी गाते थे एक्चुअली। अच्छा। जी, तो वो भी फोन, जो आपने सुना है फोन देखकर, वो ऐसे था कि जैसे गाना कोई चलता है तो वो चलता था और उसको कैच कर लेता था मैं, बस वो गा लेता था। और उसके बाद धीरे धीरे म्यूजिक का पता चलता रहा। एंड मैंने खान साहब को भी सुना, नुसरत फतेह अली खान साहब को, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो गाते गाते रागों के बारे में बोलते हैं ऑडियंस के बीच में। जब जो भी मैंने उनकी वीडियोस देखी तो उनमें वो राग बोलते थे, तो वो मैं सीख लेता था, फिर बाद में पता चलता था कि ये है। तो ऐसे मैंने म्यूजिक को सीखा है। और उसी जर्नी के दौरान ही, इंडियन आइडल के जर्नी के दौरान ही आप इस तरीके से गा रहे थे जी। कि वहीं आपको साइन कर लिया जा रहा था। आपने इमरान हाशमी के फिल्म के लिए भी गाना गाया, उनके लिए जी, गाया। गाया मैंने। और फिर कंगना रनौत की एक मूवी है पंगा, पंगा, वहां भी और वो तो बहुत ही बड़ी बात थी सर मेरे लिए, क्योंकि उनमें जो पंगा मूवी की बात बता रहा हूँ, एक तो मैंने शंकर सर के साथ गाया। हाँ। वही एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके साथ डुएट गाया मैंने, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं मतलब कल ही आया इंडियन आइडल में। एक सिंगर के लिए इससे बड़ी जी, बात जी। नहीं हो सकती। मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 10 दिन हुए थे इंडियन आइडल में, और मैं 11वें दिन मुझे गाने का मौका मिल गया वहां पर। उन्होंने मुझे बुलाया, और जो वो गाना लिखा था पंगा मूवी का, वो लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मतलब। और उन्होंने आफरीन आफरीन गाना भी लिखा है नुसरत फतेह अली खान साहब जी के लिए। जी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, गायकी के लिए, जी, जो ऑडिशन में आपने गाया था, जहां से आपका सब कुछ बदल गया, जी, वो अगर आप सुनाना चाहें 2 लाइन। जी, मैं जरूर गाऊंगा, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। ऑडिशन वाला जो दिल करे आपका, जो दिल करे आप। अच्छा, अच्छा। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। हम लोग सोच कर आए थे कि आपसे बहुत सारे गाने सुनेंगे, लेकिन आपका मेरा- गला खराब है। जी, जी, जी। देखिए, तालियां उधर से भी बज रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में बजती हैं ऐसी तालियां। क्या सर, आने वाले समय में किस तरीके से देख रहे हैं सिंगिंग को लेकर? क्या कुछ करना चाहते हैं? जी, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथों में, जैसे जो होगा देखा जाएगा। जैसे आपकी संघर्ष की कहानी जो है, बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी, जो नए नए सिंगर हैं, जी, जो स्ट्रगल करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। क्या कहेंगे उनको? मैं उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यही एक मेन बात है। जो भी जिन भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे, उन्होंने हार नहीं मानी है किसी भी चीज में, और अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को जगा के रखना पड़ता है रियाज के लिए, या कुछ भी जो भी आप काम करते हो। और लाइफ में मुश्किलें तो सभी देखते हैं, ये नहीं कि मैं एक लौता ही हूँ, सभी ने देखी है। लेकिन मेरा क्या हुआ कि मैंने अपने आप को रखा उसमें, मैंने हार नहीं मानी। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कुछ भी है, आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो प्लीज आप शिद्दत से मेहनत से करिए। और प्रॉब्लम जैसे भी आपके हालात है, उनको मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए। वही चीज आपको एक ना एक दिन आगे लेकर आएगी। बस आपको हार नहीं माननी है। अभी भी कितना घंटे रियाज करते हैं आप? मेहनत कितना करते मेहनत तो सर पूरा दिन ही चलता रहता है, पूरा दिन? 24 घंटे। हाँ, रियाज करते करते, गाना गाते गाते सो भी जाता हूँ, उठ भी जाता हूँ, म्यूजिक में ही रहता हूँ। म्यूजिक ही जीना है, वही जिंदगी है। वही जिंदगी। सबसे ज्यादा किनको सुनते हैं आप? सूफी ही सुनते हैं? जी नहीं, मैं सुनने में सभी को सुनता हूँ। मैं वेस्टर्न भी सुनता हूँ, मैं लता जी के भी गाने सुनता हूँ, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोरदा जी के, आजकल के गाने भी सुनता हूँ, एंड सब म्यूजिक सुनता हूँ। अगर किसी एक्टर के लिए गाना, अगर दिल में अगर ख्वाहिश हो, अगर गाना मतलब मिल जाए, तो किसके लिए चाहेंगे? मैं चाहूंगा सलमान खान सर के लिए। उनके लिए गाना चाहते हैं? जी। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि जूता पॉलिश आप करते थे सर्वाइवल के लिए? नहीं, वो सर मैंने बताया ना आपको, वो बहुत सारे काम थे। पापा की डेथ वो उस वक्त 12 साल के थे आप? हाँ, तो ये ऐसे हुआ कि वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त
कश्मीर में मैं गया था, अच्छा। मम्मी लेकर गई थी, तो मम्मी वहीं काम करती थी। तो उधर जो लोग थे बेचारे, वो गरीब आदमी थे, जो भी थे आसपास के, तो और कोई तो काम मिला नहीं। मैं छोटा था, बहुत छोटा, बहुत 12 साल बहुत कम बहुत। उम्र होती है। हाँ। जी, छोटा था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसी में 200-300 रुपये तुम कमा लोगे, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास बैठ जाओ, मम्मी को थोड़ी हेल्प कर दो, मम्मी तुम्हारी अकेली है, वो कहाँ कहाँ जाती है, और तुम्हारा कर्जा भी इतना बढ़ गया है, क्योंकि मम्मी तो कितना कमा रही होगी, 200-300 में कितना कर्जा हो गया था, और घर भी बेचना पड़ा मुझे। जब घर बेचा तब मुझे बहुत ही अपने ऊपर वो हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये सब काम किया, जो भी काम मिलता रहा, ये तो इम्पार्ट था उसमें, और बहुत कुछ किया मैंने, सब कुछ तो उसी किया। वक्त बहुत लोग सजेस्ट आपको करते थे कि आपको रियलिटी हाँ, शो में बस- जाना चाहिए। हाँ, उसी वक्त बोलते थे कि आपको जाना चाहिए, एंड एक बार आजमाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आग लगा दोगे, वो कहते थे। तो एक नहीं एक यार, ना एक आग लगा भी रहे हैं हम जी, लोग जी। गायकी आपकी। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है मुझे मोटिवेट करने का, एंड उन्होंने पुश किया मुझे, एंड मुझे पता चला कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। भटिंडा जाते हैं तो कैसा माहौल होता है? बठिंडा बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, एंड प्राउड फील करते हैं कि आपने बठिंडा को, जो कोई नहीं जानता था, एंड सनी भाई आपने सुर्खियों में ला दिया इसको। तो अगर बहुत अभी प्राउड मोमेंट है। हाँ, अगर अभी के हालात पर जो जिंदगी आपकी है, जो एहसास करते हैं, अगर कोई गाना अभी के हालात पर आपकी जिंदगी के लिहाज से अगर गाना चाहें तो क्या गाएंगे उसके? सर, गाने के लिए मत बोलिए, आपने अभी सुना था, मतलब गला नहीं है। 2 लाइन सुना दिए, लोग इंतजार करेंगे कि सनी जिस तरीके से गाते हैं, क्योंकि जो आप टच देते हैं, नुसरत साहब वाली टच देते हैं, वो लोग उसके लिए दीवाने हैं। तो आप बताइए क्या क्या गाना है? दिल लगी गा दीजिए। अच्छा, दिल लगी। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बहुत थैंक यू सो मच। ये सर पहली बार झारखंड आ रहे हैं हजारीबाग, कैसा लग जी, रहा है? मैं पहली बार आ रहा हूँ, कैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे? कल शो था और उन्होंने बहुत प्यार दिया, मुझे पता चला कि इतने प्यारे लोग हैं हजारीबाग के। मैं एक बार दोबारा से फिर आना चाहूंगा, अगर मौका मिलेगा तो। मौका मिलेगा। और हजारीबाग के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, लव यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिए। आपने मुझे बुलाया आपकी ब्यूटीफुल जगह पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आप बहुत ही प्यारे लोग हो। ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। देखिए, सनी जी हैं और जो अपनी गायकी के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं, इंडियन आइडल 11 के विनर हैं, पंजाब भटिंडा से आते हैं, छोटे से जगह से आते हैं। जिंदगी में वो हर कुछ देखा है, और उसके बाद संघर्ष की जो इनकी कहानी है इतनी जबरदस्त है कि हर कोई प्रेरित होगा। नए सिंगर खास करके जो संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी में मूल मंत्र यही है कि भाई कुछ भी छोड़िए मत, लगे रहिए। जी जी, लगे रहिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर टिके रहिए, हालात चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं किस्मत ने क्या लिख रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर आपको बताऊं, जितना ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना आप सोचते हो ना, भगवान ने उससे कई ज्यादा, लेकिन आपको सोचना अच्छा पड़ता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना, हमेशा आपके साथ नेगेटिव होगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, आप एक लक्ष्य बनाओगे। मुझे फॉर एग्जांपल, आप एक लक्ष्य लेके चलोगे कि मुझे 2 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन नहीं, आप उससे बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हो। पॉजिटिव रहना होगा उसके लिए। सोच है ना जी। सोच आपको छोटी नहीं रखनी चाहिए। छोटी का मतलब कि छोटी सोच ये होती है कि लोग सोचते हैं कि हम यहीं तक ठीक है, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत होते हैं। अगर वो लक्ष्य बना ले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमेशा जो सोच बड़ी रखते हैं उनको हमेशा बड़ा मिलता है। और मैं बता रहा हूँ सर, मेरी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा ही मिला। मैं तो इंडियन आइडल में गया था, मैं तो सोचा था कि ठीक है, ऑडिशन तक ठीक है, मैं सेलेक्ट हो गया, आगे 2-3 राउंड ठीक है, वो भी हो जाएंगे। उसके आगे पता चला मैं विनर बन गया। फिर
चलते शो में ही मैंने बॉलीवुड में गाना गाया इतने बड़े बड़े लोगों के लिए, जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। क्योंकि मेरी ये सोच थी, मैं अपने आप को ये मानता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं ये सोचता था सर लिटरली कि मैं मूवी में गाना गाऊंगा, और वो ऐसा हुआ कि वो शो में चलते हुए हो गया। सही बात है। शो में तो ये लाइफ का एक फंडा है, जो आप सीख लोगे तो आप हमेशा आगे रहोगे। अपने आप को बड़ा बनाइए तो बड़ा ही भगवान आपको देगा। मतलब तैयार आपको हर वक्त रहना जी है। जी जी, तैयार रहना है, और बस पीछे नहीं जाना और अपने आप को गिराना नहीं है। क्योंकि मेरे तो इतनी छोटी सी उम्र में पापा की डेथ हो गई, तो मेरे लिए वो ऐसा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वो दर्द कैसे, वो जज्बात और वो जो इमोशनल जो मेरा हालत थी उस वक्त, वो आपको मैं नहीं समझा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने संभाला अपने आप को। मैंने देखा पापा नहीं है अभी, तो मेरी माँ का चेहरा देखा, वो है, इनके लिए मैं कुछ करूँगा। एंड अपने लिए तो था ही। बस जो भी मैंने किया सर, वो तो इसलिए था क्योंकि मुझे लोग कहते थे, ताने मारते थे, तुम्हारी बूढ़ी माँ ये वो कर रही है और तुम बेटे हो उसके। अब मैं तो बच्चा हूँ, अब मैं क्या कहूँ। सही बात है। मैं तो 12-11 साल का था। मैंने ये भी सुना है कि माँ को जो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता था कि पड़ोस में आटा लाने के लिए जाना पड़ता था, तो वो आपको दिल में खटकता था और ये बदलना चाहते थे आप। ये सर यही तो वजह थी, बस ये बदलना तो दिल में लगता था कि मेरी माँ को मैं कम से कम बिठा के खिलाऊं और ये सब ना हो। मतलब लाइफ में मैं चेंज करना चाहता था, और उसी चीज को लेकर शायद वो चीज मुझे पुश करती है आज भी। वही टीच करती रह गई पूरी जिंदगी और उसी में बढ़ते चले गए। जी जी, बढ़ते चले गए। वही होता है, वही माँ से हर कोई प्यार करता है, और आप भी बेशक बहुत प्यार करते हैं। जी बहुत। और गला आपका बेशक खराब है, वो मुझे पता है। हम ज्यादा तकलीफ भी आपको नहीं देंगे और वीडियो का समापन करेंगे क्योंकि आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन एक चीज और कहेंगे, माँ के लिए एक गाना आप गा दीजिए, अपनी माँ के लिए जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माँ के लिए हाँ, 2-3 लाइनें उनके लिए जरूर गाऊंगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे सनी हिंदुस्तानी जी। 3,000 रुपये दोस्त से उधार लेकर मुंबई जाते हैं, इंडियन आइडल के लिए जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, और जो सपने इन्होंने देखे थे उसमें हौसला था, उड़ान थी और मेहनत थी और जिद थी माँ के लिए, कि माँ के लिए सब कुछ करना है। आज बैठे हैं हमारे साथ और हम उनसे बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे और हमें फिर मौका मिलेगा। और हिंदुस्तान की जो आवाज जो है, आप इसी तरीके से बुलंदी लाते रहेंगे और दिलों में जगह बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।